हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। आप देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एक ही वीडियो में एक ही स्थान पर एक साथ। क्वेश्चन नंबर 301 देखते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन का आरंभ करता है। सीटेट का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से ऊपर होती है। सी संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से जो 2 वर्ष होती है, या डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। तो क्वेश्चन नंबर 302 का होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 301 क्वेश्चन 302 देखते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है। ये सीटेट और यूपी टेट दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सीटेट में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है, देखिए, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा। तो ये किसके द्वारा की गई, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये की गई है पियाजे द्वारा। 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान, ये टेट यूपी टेट सीटेट यूपी टेट दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 303 देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया विकास ये विचार किससे संबंधित है। अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सी है एकीकरण का सिद्धांत, या डी है अंतःक्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत कौन सा है कि विकास कभी समाप्त होने वाली क्रिया नहीं है। कौन सी है, प्रतिक्रिया नहीं है, प्रक्रिया। तो 303 का होगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर आते हैं 304। ये भी सीटेट का क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। किसे पढ़ने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक में कौन सी विशेषता रहनी चाहिए, तो ये होती चाहती 304 का ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। धैर्य और दृढ़ता रहनी चाहिए जो प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं उनमें। क्वेश्चन नंबर 305 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन बी है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, या ऑप्शन डी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो ये होगा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 305 है। शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण क्या करता है कौन करता है। तो सृजनात्मकता का पोषण करता है ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 306 देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ये दोनों में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया और सी टेट में भी पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये होगा कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से घटनाओं का अवलोकन करता है। 307 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यूपी टेट का क्वेश्चन है। कौन सा वो अवस्था है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था।
तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 7 का होगा क्वेश्चन नंबर 7 का होगा ऑप्शन नंबर ए। किशोरावस्था में बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 308 देखते हैं, निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। यूपी टेट का क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या ऑप्शन डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो क्वेश्चन नंबर है कि शिक्षण की खेल विधि आधारित है 308। तो किस पर आधारित है? ये आधारित है ऑप्शन नंबर सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 309 देखते हैं, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? यूपी टेट का क्वेश्चन है, कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, घर में या ऑडिटोरियम में? तो 309 है, इसका आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा में। 310 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व नहीं है? ये आर टेट में पूछा गया है, राजस्थान टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए सामाजिक संचरण, बी फीलिंग अनुभव, सी है बैलेंस संतुलीकरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 310 उसका होगा आंसर कि कौन सा क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व नहीं है। नहीं है, कौन नहीं है? तो अनुभव भी है, संतुलीकरण भी है, इनमें से कोई नहीं है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सामाजिक संचरण नहीं है। 311 देखते हैं, बच्चे की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी अवस्था है? 7 से 12 वर्ष, 12 से 20 तक, 2 से 7 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष? क्वेश्चन नंबर 1 2 311 है, इसका आंसर होगा 7 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 312 देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आरटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने की से नहीं होता है, सी जो है याद या कौन सा नहीं है? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है ये देखना है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो कौन सा विकास के संदर्भ में नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 312 है कि विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 313 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? आरटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसका होगा क्वेश्चन है कि कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 314 देखते हैं, विकास का अर्थ है, ये भी आरटेट में पूछा गया है। विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या डी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो क्वेश्चन नंबर 314 का आंसर होगा डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 315 देखते हैं, खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है? किसको कहा जाता है खिलौनों की आयु? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, कि सभी को? तो क्वेश्चन नंबर 315 का आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 316 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ये बाकी सब है, बाकी कौन सी विशेषता जो है पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है?
ए दल समूह में रहने की अवस्था, बी अनुकरण करने की अवस्था, सी है प्रश्न करने की अवस्था, या डी है खेलने की अवस्था। कौन सी अवस्था जो है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डी सही होगा, खेलने की अवस्था ये नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा। 317 देखते हैं क्वेश्चन। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? आर्टेट का पूछा गया है। द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, किस संख्या में, कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र किस में? तो क्वेश्चन नंबर 317 इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 318 देखते हैं कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए पर्यावरण के साथ, बी है जीवन के साथ, सी है प्रकृति के साथ, या डी है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 318 का होगा आंसर नंबर डी, ये सभी हैं, परिवर्तन पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ और ये सभी। 319 देखते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। जब दूसरे सीजी टेट में पूछा गया ये क्वेश्चन कि दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द। दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का हो जाता है शब्द भंडार 100 शब्द। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस क्वेश्चन का 320 क्वेश्चन नंबर 320 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता चले। और हाँ, एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और आपके कमेंट से हो सकूँ मोटिवेट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि इस वीडियो का है क्वेश्चन नंबर 320 देखते हैं। शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो क्वेश्चन नंबर 320 का आंसर है कि बाल्यावस्था में क्वेश्चन क्या होगा कि शर्म और गर्व जैसी अवस्था का विकास होता है। मिलते हैं, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। आप मेरे चैनल पर मेरे वीडियो बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।